हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं लाइन एंड एंगल के बारे में। लाइन, एंगल, पॉइंट, उन सभी के बारे में हम लोग विचार करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। आइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम लोग एक आसान सा पॉइंट पढ़ेंगे जो बचपन से वैसे भी आप लोगों को आता रहता है। उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, लाइन और एंगल के बारे में। मैंने नहीं हुआ क्या, करवा देंगे भाई। एक बार इस चीज को पढ़ते हैं। यहां पर मुझे एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना इस चीज को। यहाँ पर ये अपने पास है, कोई भी पॉइंट है एक, ये जो अपने पास है, ये कोई भी एक अपने पास पॉइंट है, और ये भी अपने पास पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये और छोटा और छोटा, जितना छोटा होता हुआ चला जाएगा वो पॉइंट अपनी तरफ वैसे वैसे अपनी आइडियल कंडीशन की ओर बढ़ता है। याद रखना, पॉइंट की कोई भी आइडियल डेफिनेशन होती है नहीं यहाँ पर। जैसे जैसे पॉइंट अपने पास छोटा होता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे वो अपनी आदर्श स्थिति की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। होता क्या है कि सर्किल के लिए हम लोग पॉइंट के लिए एक ऐसी डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि ऐसा कोई भी सर्किल जिसकी रेडियस 0 हो, उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा सर्किल पॉसिबल है क्या जिसकी रेडियस 0 हो? ऐसा कोई भी सर्किल जिसकी रेडियस 0 हो, उसको हम लोग सर्किल बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी सर्किल पॉसिबल ही नहीं है, तो अपने पास यहाँ पर पॉइंट की कोई आइडियल डेफिनेशन नहीं होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। पेन या पेंसिल से जो एक डॉट बनता है, उसको हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, पेन या पेंसिल से जो छोटा सा एक डॉट अगर बनता है, तो उसको हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं। और नजदीक नजदीक पॉइंट्स का जो एक पाथ होता है, एक लोकस जो होता है, एक बिंदु पथ जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन या रेखा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को वैसे ही दिमाग में होनी चाहिए, या तो ऑलरेडी पहले से होगी, या आप लोगों को एक बार मैं रिवाइज तो करवा देता हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसा अपने पास लाइन या लाइन सेगमेंट का एक छोटा सा जो भाग होता है, यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ये जो अपने पास यहां से पूरा इधर भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो उसको तो बोलते हैं लाइन। और लाइन या इसका एक छोटा सा जो भाग होता है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, ये जो भाग होगा, ये छोटा सा जितना भी, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। ये अपने पास यहाँ पर रेखाखंड है। ध्यान रखना, रेखा का एक छोटा सा खंड है, इसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। इस चीज को हम लोग ये बोलते हैं। दोनों तरफ कितना भी बढ़ा लो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लाइन या रेखा। एक तरफ से अगर फिक्स कर दिया, ध्यान से समझना, एक तरफ से आपने पास अगर फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ कितना भी अगर एक्सटेंड कर सकते हो, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं रे या किरण। एक तरफ अपने पास फिक्स है और दूसरी तरफ कितना भी अगर एक्सटेंड आप लोग कर दोगे, तो उस चीज का जो नाम होगा, उस चीज को हम लोग बोलते हैं रे या किरण हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। एक तरफ कितना भी अगर बढ़ा लोगे और दूसरी तरफ अगर फिक्स है, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे रे या किरण। दो रे या दो किरणें जो एक ही पॉइंट से अगर निकल रही हो, यहां पर दो रे या दो किरणें अगर एक ही पॉइंट से निकल रही हो, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग एंगल या कोण। तो कभी भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए एंगल या जो कोण होता है, वो बताओ किससे मिलकर बनता है, लाइन से मिलकर बनेगा या रे से? अपने पास रेखा से या किरण से, तो तुरंत आप लोग बोल दोगे कि ये जो बनता है ये रे से बनता है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। इसको बोलते हैं रे या किरण हम लोग बोलते हैं। और रे या किरण दो जो एक ही ओरिजिन पॉइंट अगर इनका हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल। अब ये जैसे कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है, कोई भी एंगल अगर अपने पास 90 डिग्री से छोटा है, अब इनके नाम होते हैं।
ये इनके नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अगर कोई भी एंगल जो है वो अगर लेस देन 90 डिग्री है तो उसका नाम होता है एक्यूट एंगल, यानी इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। ये लीजिए, तो कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, हर चीज को हम लोगों ने नाम दे रखा है। अगर कोई भी एंगल जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हुआ है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपका किसी भी बच्चे का नहीं हुआ है तो मैं क्या करूंगा, अभी होली पर आपकी जो 2-3 दिन की छुट्टी होगी, होली पर क्योंकि मैं गांव जाऊंगा, उस टाइम आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग एक चैप्टर जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना छुट्टियों में भाई। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा एक चैप्टर। तो जिस बच्चे को पहले करना है या बाद में करना है उसको वहां से आप लोग कर लेना, ताकि अपना छुट्टियों का भी यूटिलाइज हो जाए। तो अब जैसे दो ज्यादा तो छुट्टियां होंगी नहीं, 2-3 दिन की होंगी, उसमें मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, ध्यान रखना। बताता हूँ रेणु, सिमिलरिटी का 24 भी बताता हूँ। हाँ, आज क्वेश्चंस करवाएंगे, पहले थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। तो देखिए, अपने पास अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का अगर है, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का अगर है, 90 डिग्री अगर है, तो उसका नाम होता है राइट एंगल, या हम लोग इसको बोलते हैं समकोण। राइट एंगल या हम लोग इसको बोलते हैं समकोण। तो ये इनके नाम हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। वैसे तो पता ही होता है लगभग बच्चों को, लेकिन फिर भी मेरा काम तो है हर चीज को एक बार रिवाइज करवाऊं, ताकि मैं ये सोचकर नहीं चलता कि आपको ये आता होगा। वैसे नॉर्मली इन चीजों के बारे में आपको पता रहता है। थीटा का मान अगर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से अगर छोटा है तो इसका नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल। इस चीज को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण हम लोग बोलते हैं। ये अपने पास अधिक कोण है। यदि कोई भी एंगल अपने पास यहां पर 180 डिग्री का अगर हो, कोई एंगल इस प्रकार से 180 डिग्री का अगर है फिक्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल या हम लोग इसको बोलते हैं सरल कोण। इसका जो नाम होता है वो अपने पास होता है सरल कोण। अगर कोई भी एंगल जो अपने पास यहां पर 180 डिग्री से तो बड़ा है और अपने पास यहां से 360 डिग्री से छोटा है, कोई एंगल इस प्रकार से है जो 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे जो एंगल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स कोण या वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल या इसको हम लोग वृत्त कोण बोलते हैं, ध्यान रखना। और कोई भी एंगल अगर अपने पास 360 डिग्री का अगर है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट कोण। ये जो अपने पास है, अगर एंगल पूरा ही एंगल अपने पास 360 डिग्री का है तो इसका नाम होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल या इसको हम लोग पूर्ण कोण बोलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये चीजें आप लोगों को कौन से एंगल को क्या बोलते हैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही पता होगा। फिर भी एक बार मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं, ताकि किसी बच्चे को कोई बात अगर नहीं पता हो तो आप लोगों को ये पता लग जाए लाइन और एंगल के अंदर। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है वो इस प्रकार से है, यदि कोई भी दो एंगल्स का सम, दोनों एंगल एक जगह हो सकते हैं, दोनों एंगल अलग अलग अपने पास हो सकते हैं, अल्फा और बीटा ऐसे एक जगह ही अपने पास हो सकते हैं, या दो अलग अलग जगह भी हो सकते हैं। एक अपने पास अल्फा है और दूसरा अपने पास बीटा है। इनका सम अगर कभी भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो रहा हो, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर अगर 90 डिग्री अगर हो रहा हो, कभी भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उन एंगल्स को हम लोग यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या हम लोग इसको बोलते हैं पूरक कोण हम लोग बोलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। और यदि कभी भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो सकता है 180 डिग्री एक ही जगह अपने पास हो,
अल्फा और बीटा, और हो सकता है 180 डिग्री दो अलग अलग जगह अपने पास हो। यहां पर इस प्रकार से दो अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं, या एक ही लाइन पर बने भी हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण हम लोग बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। तो हमेशा ये ध्यान रखना, यदि कभी भी दो एंगल्स को ऐड करने पर अपने पास 180 डिग्री अगर हो रहा हो, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, तो अपने पास उन एंगल्स को जो हम लोग बोलते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और यहां पर अगर ऐड करने पर 90 डिग्री अगर हो रहा हो तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण बोलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये इनके नाम होते हैं, हरोहारी। ये एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इनका यूज क्या, इनके नाम होते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी चीज का नाम तो आप लोगों को कम से कम पता ही होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग ऊपर की तरफ देखो और आपको दिखाई देती है एक बड़ी सी वस्तु रात को चमकती हुई, तो अगर आपको नहीं पता कि उसका नाम मून है, तो कम से कम ये चीजें जो कॉमन चीजें वो पता होनी चाहिए। ऐसे ही ये अपने मैथ्स के अंदर लाइन और एंगल के अंदर कि कौन सी चीज को वहां पर हर बार लिखकर थोड़ी ना देता है कि अपने पास चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति और उसके चारों कोण 90 डिग्री हो और चारों साइड बराबर हो। ऐसे इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखकर हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि छोटा नाम देते हैं कि एक नाम दिया जाए स्क्वायर, और तुरंत बच्चा पूरा का पूरा इतना डेटा समझ जाए। तो हमने हर चीज को नाम दे रखा है एक, ताकि इतनी बड़ी लाइन नहीं बोलनी पड़े कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री और प्रत्येक साइड इक्वल। इतना डेटा इतनी बड़ी लाइन बोलने के बजाय एक नाम बोलो वर्ग, इतना डेटा अगले के दिमाग में खुद ही चला जाता है। हर चीज का हम लोग नाम देते हैं। तो यहां पर दीपेंद्र पिछले में तो ऐसा कुछ है नहीं, पिछले में तो उनके नाम है भाई। यहां पर एक्यूट किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं, ये तो इनके नाम है। तो ऐसे ही जैसे वो कहेगा कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो आप तुरंत बोल दोगे कि 30 डिग्री का जो पूरक कोण है वो सर अपने पास 90 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे 30 डिग्री का तो वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये बैक स्लाइड लो भाई। तो यहां पर ये अपने पास एडजेसेंट एंगल जो होता है, एडजेसेंट एंगल या आसन कोण किसको बोलते हैं? आसन कोण, एडजेसेंट एंगल या आसन कोण हम लोग किसको बोलते हैं? ध्यान से समझना। अपने पास क्या, अपने पास इस प्रकार से अगर हो, ये पॉइंट मान लो O है, एक पॉइंट अपने पास A है, दूसरा पॉइंट अपने पास B है, और तीसरा पॉइंट अपने पास C है। एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, और तीसरा पॉइंट अपने पास C है। A, B और C। तो यहां पर अपने पास ध्यान रखना, एडजेसेंट एंगल या आसन जो कोण होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसके तीन पॉइंट अपने पास हैं। कभी अगर आपके सामने आ जाए कि आसन कोण क्या होता है, तो उसमें तीन पॉइंट अपने पास होते हैं। पहला, अपने पास वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अपने पास यहां पर एक साइड कॉमन होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, जो साइड कॉमन है उसके दोनों साइड जो है वो दोनों तरफ होनी चाहिए। जैसे अपने पास मान लो मैं लिखता हूं एंगल ए ओ बी, और दूसरा एंगल अपने पास ए ओ सी के एडजेसेंट है क्या? तो आप जैसे ही चेक करने की कोशिश करोगे, इसके एक वर्टेक्स तो कॉमन है, दोनों में ओ कॉमन है, एक लाइन भी कॉमन है AO, और AO लाइन भी कॉमन है। बची हुई जो साइड है AO के, जो बची हुई जो दोनों साइड है वो मुझे बताइए एक ही तरफ है या दोनों तरफ है? तो आप कहोगे सर एक ही तरफ है, तो ये एंगल जो है वो एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट के लिए तीन पॉइंट जो है वो एक साथ फुलफिल होने चाहिए, याद रखना। एडजेसेंट एंगल के लिए तीन पॉइंट एक साथ फुलफिल होने चाहिए, ये आप लोग याद रखना। कि क्या अपने पास पहला एक वर्टेक्स कॉमन,
दूसरा एक साइड कॉमन, तीसरा जो साइड कॉमन है बची हुई दोनों साइड उसके दोनों तरफ होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल या आसन कोण बोलते हैं, ध्यान रखना। तो क्या मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अपने पास एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल जो एंगल हैं वो क्या यहाँ पर आसन एडजेसेंट है क्या, तो आप तुरंत बोलोगे, पहले चेक करोगे। एक तो अपने पास यहाँ पर वर्टेक्स कॉमन है ओ, तो बिल्कुल ठीक है, ओ अपने पास दोनों में कॉमन है, पहला पॉइंट। दूसरा एक साइड कॉमन है ओ बी, दूसरा साइड कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, कॉमन है। और बची हुई दोनों साइड क्या कॉमन साइड के दोनों तरफ है क्या, एक तरफ ओ ए है और एक तरफ अपने पास ओ सी है, तो याद रखना ये दोनों के दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, यहां पर लाइन अपने पास, यहां पर ध्यान रखना, एक वर्टेक्स कॉमन, एक अपने पास साइड कॉमन, और बची हुई दोनों जो साइड है वो कॉमन साइड के दोनों तरफ होनी चाहिए। इस चीज को हम लोग एडजेसेंट एंगल या आसन कोण बोलते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट एंगल या आसन कोण। यदि दो लाइन पैरेलल है, यहां पर समझना इस चीज को, यदि कभी भी अपने पास दो लाइन पैरेलल हैं, ये अपने पास दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल है, तो यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए, दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए, तो ध्यान रखना इसका काफी यूज हम लोग करते हैं। इस जगह का अगर नाम दो, एक दो तीन चार, इनके नाम दे रहा हूं मैं, 5 6 7 और 8। तो ये दोनों लाइन तो अपने पास पैरेलल है, और ये अपने पास जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, दोनों को काटने वाली लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा हम लोग बोलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा हम लोग बोलते हैं। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले, यहां पर जो कोण बनते हैं उसका नाम होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर वाले 2 और 6 या दोनों नीचे वाले 3 और 7, दोनों ऊपर वाले 1 और 5 या दोनों नीचे वाले, ये जो कोण बनता है इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग बोलते हैं। संगत कोण हम लोग बोलते हैं। और याद रखना कि अपने पास यहां पर संगत कोण अगर लाइन पैरेलल है तो संगत कोण हमेशा बराबर होता है। एक किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 5 के। तीन किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे दो किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 6 के। तीन किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 7 के। और चार किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 8 के। याद रखना अपने पास लाइन अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। और संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते कौन से हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले जो एंगल होते हैं उसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण बोलते हैं, याद रखना। अब कैलकुलेशन के लिए भी पैसे दें, सूरज मीणा आप लिखने से पहले सोच तो लिया करो भाई। मैं इस बैच में पहले ही बोल चुका हूं कि मैं कैलकुलेशन इसमें करवा दूंगा आपको। आप दूसरे बैच में घुसना चाहते हो, ये करना चाहते हो, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई। ठीक है ना, मैं बता चुका हूं कि इसमें मैं कैलकुलेशन आपको करवा दूंगा। यहां पर इन बैचेज में कैलकुलेशन में मैं डाल दूंगा। पिछली बार भी जो बैच खत्म हो गया उसमें मैंने वीडियोस डाल दिए थे। आप अपने मन से ही घर पे बैठे रहते हो, कुछ भी सोचते रहते हो, खुद ही क्वेश्चन बनाते रहते हो, खुद ही अपने पास यहाँ पर ये चीजें करते रहते हो। तो पहले डलवा देंगे, वैलिडिटी नहीं है तो इन छुट्टियों में आपके लिए जो वीडियो अपने पास कैलकुलेशन वाले वो भी डलवा देंगे। ये जो होली की छुट्टियां इनमें इसके भी कैलकुलेशन वाले भी डलवा देंगे। लेकिन खुद ही आप लोग क्वेश्चंस करते रहते हो, खुद ही वहां पर आंसर बनाते रहते हो, उसमें मैं क्या कर सकता हूं बताओ। तो ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर कोशिश करना समझने की। ये जो अपने पास है, तीन किसके बराबर होगा, 5 के। और चार किसके बराबर होगा, अपने पास 6 के। जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर जो कोण होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं, याद रखना। ये जो जगह कोण बनते हैं जब भी पैरेलल लाइन से जेड बने, 3 और अपने पास 5, और इधर से अगर ये बने तो 4 और 6, तो इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण।
यहां पर जो कोण बनते हैं उनका जो नाम होता है वो अल्टरनेट एंगल, या इनको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। याद रखना आप लोग, ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण बोलेंगे। कोण किसके बराबर होगा? तो एंगल 3 जो है वो अपने पास 5 के बराबर होगा, और एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर एंगल 4 जो है वो 6 के बराबर होगा। 3 बराबर होगा 5 के, 4 बराबर होगा 6 के। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 3 5 के बराबर है, 4 अपने पास 6 के बराबर है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। दक्ष आपकी 1 साल रहेगी भाई, ज्योमेट्री से ही शुरू हुआ आपके लिए। यहां पर ये जो होता है इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जो 3 और 6 जो है दोनों एक ही तरफ अंदर वाले जो एंगल होते हैं इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। याद रखिए आप लोग। इनको अंतःकोण हम लोग बोलते हैं, और अंतःकोण बराबर नहीं होते, ध्यान रखना। यहां पर एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो सम होता है वो अपने पास 180 डिग्री होता है, और ऐसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम होगा वो भी अपने पास कितने डिग्री होगा? तो याद रखना 180 डिग्री होगा। यहां पर एक बराबर है 5 के, दो बराबर है 6 के, 3 बराबर है 7 के, और 4 बराबर 8 के। इनको कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। लाइन अगर पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल अपने पास बराबर होते हैं। और अगर यहाँ पर त्रिभुवन ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपना वैलिडिटी वही 1 साल की रहती है। यदि लाइन अपने पास पैरेलल है तो अपने पास यहां से लाइन अगर पैरेलल है तो ध्यान रखना कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होता है। और कोरस्पोंडिंग एंगल अगर बराबर है तो लाइन पैरेलल है, दोनों तरफ से एक चीज बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास ऑल्टरनेट एंगल जब भी जेड बन रहा हो पैरेलल लाइन से तो 3 5 के बराबर, 4 के 6 के बराबर। लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। ऑल्टरनेट एंगल अगर बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी, दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है। याद रखना, लाइन पैरेलल नहीं है तो इक्वल भी नहीं होंगे। याद रखिए पैरेलल से ही बनता है ये। यहां पर 3 प्लस 6 का सम 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम लाइन पैरेलल है तो 180, और 180 है तो पैरेलल होगा। और एक चीज ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज भी आप लोग साथ ही याद रखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो एक बराबर है 3 के, और 1 और 3 बराबर है, और 3 और 7 बराबर है, तो एक भी 7 के बराबर हो गया। जैसे एक बराबर है 5 के और 5 बराबर है 7 के, तो 1 और 7 भी बराबर हो गया। तो जब आप लोग वहां पर 10th की बुक पढ़ोगे तो अंत एकांतर, बाह्य एकांतर, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही चीजें आप लोग याद कर लो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो चीजों को मिक्स करके ये हम लोग और कर लेंगे। फ्यूचर को दिन आज क्लास है भाई, संडे को भी आज क्लास है, क्योंकि थोड़ा सा छुट्टियां मेरी हुई हैं इसलिए क्लासेस हैं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग अगर 3 लाइन पैरेलल अपने पास है, यदि कभी भी 3 लाइन अपने पास पैरेलल है और ये यहां से अपने पास एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर है पी क्यू और आर, और दूसरी एक और ट्रांसवर्सल लाइन है एस टी और यू, तो हमेशा ध्यान रखना पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर होता है एस टी अपॉन टी यू के। ये चीज आप लोग याद रखना। चार चीजें हैं, कोई सी भी अपने पास यहाँ पर 3 देगा और चौथा पूछ लेगा, पी क्यू का मान दे देगा, क्यू आर का मान दे देगा, एस टी की वैल्यू दे देगा, और टी यू का जो मान है वो हम लोगों से पूछ लेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। पी क्यू और पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर एस टी अपॉन टी यू। अर्पण दास को पिछला वाला एक बार स्लाइड चाहिए, ये लीजिए, देख लीजिए भाई आप यहां पर। फिर आगे वाला पॉइंट मैं समझाता हूं और उसके बाद मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं इसके। इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ध्यान रखना। इनके लाइन एंगल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी आसान होंगे। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखना, यहां पर
ऐसा क्यों होता है सर? यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास दो लाइन अगर पैरेलल हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं, यहां से एक लाइन अगर ये लाइन आप लोग खींचते हो, ये दोनों लाइन तो पहले से ही पैरेलल थी, ये और ये तो पहले से ही पैरेलल है दोनों। मुझे बताइए इसके पैरेलल लाइन अगर एक और मैं यहां से खींच दूं, इसके पैरेलल जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन अगर मैं एक और खींच दूं, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बन जाएगा क्या? एक तीन को बराबर इसलिए बोला था क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। एक बराबर है अपने पास तीन के और तीन बराबर है सात के, तो एक से सात के पास ऐसे भी आप लोग आ सकते हो, या एक पांच के बराबर और पांच बराबर है सात के पास ऐसे भी आ सकते हो। इसलिए बोला था कि एक और अपने पास यहां पर बराबर है। धनंजय सर्किल के क्वेश्चन करवाऊंगा, उस दिन पूछोगे लाइन एंगल के कब करवाओगे, सारी चीज करवा दूंगा। उसकी थ्योरी करवा दी है, इसकी थ्योरी और क्वेश्चंस में पहले करवा देता हूं। फिर एक पॉइंट अपने पास पॉलीगन बचा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल तो मैं बाद में करवाऊंगा। इसका एक पॉइंट अपने पास बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? इसका पॉइंट अपने पास बचा हुआ है पॉलीगन, वो पढ़ा के फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन अपने पास 7-8 दिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाता रहूंगा, 8-10 दिन थ्योरी कंप्लीट आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग चलेंगे। तो ये लाइन पहले से पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन इसके पहले से ड्रॉ की है, तो ये अगर ए है तो क्या ये भी अपने पास ए होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि पैरेलल लाइन होते ही पैरेललोग्राम अपने पास बन गया, समांतर चतुर्भुज अपने पास बन गया। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये जो अपने पास है, इसके हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन तो तीनों पहले से ही पैरेलल है, तो हम लोग इसके पैरेलल लाइन एक को ड्रॉ करते हैं जो यहां से पास हो। तो मुझे एक बात बताइए, ये तो पहले से ही दोनों पैरेलल थी, और ये इसके पैरेलल लाइन आपने खुद ने अगर ड्रॉ की है, तो ये अगर x है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे x होगा। और ये अगर y है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर y होगा। और ऐसा करते ही क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको a मान लो और इसको b मान लो? क्या ट्रायंगल के अंदर लाइन अगर पैरेलल है, तो ये चीज मैं आपको पहले ही समझा कर आ गया हूं कि a अपॉन बी बराबर होगा अपने पास x अपॉन वाई के। ये चीज बताइए क्या हम लोगों ने पहले ही समझ ली थी क्या? a अपॉन बी बराबर होगा किसके? x अपॉन वाई के। हाँ और ना बताइए। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आई है क्या कि यहां से कैसे लिख दिया? फिर a की जगह मैं पी क्यू लिख रहा हूं, इसकी जगह हम लोग क्यू आर लिख रहा हूं, इसकी जगह x की जगह एस टी लिख रहा हूं और इसकी जगह टी यू लिख रहा हूं। लेकिन ये आया अपने पास ट्राइंगल से, इस प्रकार से अपने पास बना है। नेक्स्ट चैप्टर अपने पास मेंसुरेशन होगा, उसके नेक्स्ट चैप्टर अपने पास ट्रिग्नोमेट्री होगा, उसके नेक्स्ट चैप्टर अपने पास अलजेब्रा होगा, ऐसे होगा। यहां पर एक बात और आप लोग ध्यान रखना, ये अगर आप लोगों को देखना, देखिए वैसे क्वाड्रिलेटरल का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन चाहो तो इसको अभी आप लोग याद कर लो। इस प्रकार से अगर अपने पास है, ये अपने पास पी क्यू आर है, और ये अपने पास अगर मान लीजिए एस टी और यू है, ये इस प्रकार से अपने पास कोई भी पॉइंट अगर है, या इसको क्वाड्रिलेटरल में ही मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। यहां पर हम लोग इस चीज को छोड़ देते हैं, इस चीज को हम लोग किस में पढ़ लेंगे? क्वाड्रिलेटरल में ही हम लोग पढ़ लेंगे, याद रखना। या चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लिख ही लो, बाद में हम लोग पी क्यू आर और ये एस टी यू है। अगर ये साइड अपने पास x है, ये साइड y है, और ये साइड अगर a है और ये अपने पास b है, ये रेशियो है x और y, x और y ये रेशियो अपने पास है, और a और b तो अपने पास यहाँ पर इनकी लेंथ दी हुई है, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। तो याद रखना यहां से यहां तक क्यूटी की लेंथ अगर बीच वाले की लेंथ कभी भी निकालनी है, तो इसका तरीका होता है y का इंटू करते हैं इससे, y इंटू ए, प्लस आप लोग x का इंटू करते हो b से, x इंटू बी अपॉन अपने पास नीचे भी कितना होगा? तो नीचे आप लोग कहोगे सर x अपॉन वाई होगा। ये चीज आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेना। वैसे ये जब हम लोग क्वाड्रेटरल का एक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना सभी लोग। ए वाई इंटू बी एक्स अपॉन नीचे सुमित ए प्लस बी नहीं होता, नीचे एक्स प्लस वाई होता है। ये आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। समझना नहीं है बाविन चटवाल, इसको इसको याद करना है। ये चीज समझनी, मैंने समझाई कहां?
तो आप कह रहे हो समझ में नहीं आया, मैंने समझा ही नहीं। मैंने कहा इसका इससे इंटू करना है, इसकी लेंथ अगर निकाले तो y इंटू ए एक्स इंटू बी अपॉन नीचे की तरफ x प्लस वाई आएगा। ये चीज आपको याद करनी है, समझाया तो मैंने है ही नहीं। विजय स्क्वायर अलग था, वो चीज अपने पास ट्रायंगल में एम बी स्क्वायर वो अलग बन रहा था। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं, उनको हम लोग सोल्व करते हैं, जिससे आपको पता लगे। लाइन और एंगल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो तुरंत आप लोग देखना, खुद ही इनको सोल्व कर पाओगे। लाइन और एंगल के जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस अपने पास होंगे। तो चलिए आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो कॉन्ग्रेंट होगा वो तो सिमिलर होगा ही होगा भाई। हरोहरी, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है वो तो सिमिलर ऑलवेज होगा ही होगा, उसमें कॉन्ग्रेंसी लगाया करो आप, सिमिलरिटी नहीं लगानी। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा वो तो सिमिलर वैसे ही होगा, ऑलवेज सिमिलर होगा। ए बी जी एच और डी ई ये अपने पास पैरेलल हैं। एफ जी सी ये तीनों लाइन इसने खुद ने पैरेलल कहा है, ये लीजिए। बाकी मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो बताओ क्या कोरस्पोंडिंग जो ऑल्टरनेट एंगल होता है, जब भी जेड बन रहा हो चाहे सीधा बने चाहे उल्टा, तो ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी क्या 80 डिग्री होगा क्या। सी एच आई, ये लोग इतने छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस अपने पास आएंगे और मुझे उम्मीद है कि इनको आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे सभी लोग। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए यहां पर। In the adjoining figure, a star is shown. What is the sum of the angle of A, B, C, D और E? इनका सम कितने डिग्री है? ए बी सी डी ई, इनका सम हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले फाइल में भी था के तो मैं छोड़ देता हूं। ये क्वेश्चन पहली फाइल में भी अगर था तो इसको क्या आप लोगों ने सोल्व कर लिया है क्या? वापस आ गया है भाई फिर तो गलती से। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल अपने पास होता है एक्सटीरियर एंगल वाला जो थ्योरम है, ये वाला जो एंगल होगा क्या एंगल डी प्लस सी के बराबर होगा? और ये वाला जो एंगल होगा, इधर वाले ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, दूसरे वाले ट्रायंगल की, इस लाल वाले त्रिभुज की अगर बात करें, तो आप लोगों को पता होगा कि ये वाला जो अपने पास है, ये यहां से ये किसके बराबर होगा? बी प्लस सी के बराबर। और ये किसके बराबर होगा? एंगल डी प्लस एंगल ई के बराबर। और इधर पूरा एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल के पांचों एंगल्स का या जितने भी एंगल बने तीनों एंगल्स का सम क्या 180 डिग्री होता है क्या? ये तो हम लोगों ने पहले भी सोल्व कर लिया था, क्या बेसिक में था। आगे बढ़िए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्या आपको उम्मीद है कि ये डायग्राम सही दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को कि कौन सा एंगल कितना है? करते चलो, बढ़ते चलो। इसके क्वेश्चंस आसान होते हैं, फटाफट हम लोग करते हुए चले जाएंगे। तो यहां पर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो या तो इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो ये 105 है तो ये भी 105 होगा। और जो ट्रायंगल में बाह्य कोण होता है, 105 क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर। और ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या अंत x प्लस 45 बराबर क्या 105 के अगर बराबर होगा, तो x का जो मान अपने पास आ गया है वो यहाँ पर क्या 60 डिग्री आ गया है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 60 डिग्री आ गया है, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
या कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं इधर नहीं बढ़ा सकता कि इसको पीछे की तरफ ऐसे, और फिर ये 45 करके ये 45 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइन तो पैरेलल है, तो उसके बाद भी अपने पास यहां से लगा सकते हो। एक्सटीरियर एंगल जो होता है अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो जैसे चाहो वैसे आप लोग करो, लेकिन तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते मैथ्स के अंदर, ये आप लोग याद रखिए सभी लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। तो यहां पर अगर इस चीज को थोड़ा सा कोशिश जरूर करो भाई, क्योंकि इधर उधर से लाइन जो बढ़ानी है वो दिमाग में तब आएगी जब आप लोग उसको कर पाओगे। तो दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। ये अगर 100 डिग्री है तो ये भी क्या 100 डिग्री होगा क्या? अब ट्रायंगल का ये अब एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंतः अभिमुख इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है। तो x बराबर 120 डिग्री आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। बोलो सभी लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? सोल्व आपको करना पड़ेगा, चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपसे चीजें खुद से ही सोल्व होनी शुरू होती रहेंगी। लेकिन उसको जरूर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो कि कौन सा एंगल क्या दिया हुआ है, उसको आप लोग सोल्व जरूर करो। खुद से करो प्रत्येक क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चंस होते हैं। कोशिश करोगे तो आपसे होने शुरू होंगे, याद रखना। सीडीएस 2020 का ये क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है ये देखिए। जब भी आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ये 95 है, तो क्या अंदर वाला यहाँ वाला एंगल ये जो होना है वो 95 ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होना है सर। और ये अगर 110 है तो अंदर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, इसके अंदर वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए यहां पर बना एंगल क्या 70 डिग्री होगा क्या? और अब ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंतः और अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक्स का मान क्या 25 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 25 आ गया है, ये अपना आंसर आ गया। बताओ क्या इन क्वेश्चंस को आप खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये बात बताइए सभी लोग। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो इधर से करना चाह रहा हूं, ये 95 है तो अंदर वाला 85 होगा, तो इधर से कर लो भाई। करो तो सही। आप बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहते हो कि मैं तो ऐसे करना चाह रहा हूं, तो कर लो। ये 85 होगा तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो भी आंसर अपने पास 25 डिग्री आना है, लेकिन आप लोग करने की कोशिश तो करो। ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो सभी लोग करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। फटाफट सोल्व करते हुए चलिए आप लोग। 104 निम्नांकित चित्र में L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के। तो ये 104 है, तो ये भी कितना होगा 104, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होता है लाइन अगर पैरेलल हो तो। और ये 104 है तो बाहर वाला कितना होगा 76। फिर आप कहोगे सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर होता है, संगत कोण अगर बराबर होता है, तो क्या आंसर भी यही है क्या? फिर से कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन। करते चलिए, बढ़ते चलिए। मुझे तो सिर्फ आप लोग आंसर बताते चलिए। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। फटाफट करते चलो, क्योंकि ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो फटाफट आप लोग सोल्व करते चलिए सभी लोग। ये अगर अपने पास 60 डिग्री है तो बाहर वाला ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 120 होगा।
एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 और ये 120 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होता है। इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। लाइन अगर पैरेलल है तो अंतः कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये 105 है, तो क्या ये 75 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो 2x का मान कितना आ जाएगा? तो 2x का मान आ जाएगा 150 और y का मान कितना है? 120। दोनों को जोड़ने पर क्या आपका आंसर 270 है क्या? हमेशा मैं प्रत्येक क्वेश्चन का करने के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, जिससे आप लोग खुद ही कर पाओ। क्या कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो मुझे बताओ, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं? ये 75 है तो इधर वाला ये भी 75 होगा, और ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है क्या? भाई ये कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखने पर आपको क्वेश्चन कितना भी अजीब लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? 115। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सोल्व करने की कोशिश करो। चलो, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक करवा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले ही। इन क्वेश्चंस को अब मैं फटाफट करते हुए निकलूंगा। भाई ये 122 है तो ये भी 122 होगा, और भाई ये जो कोण होता है वो अंतः विमुख कोणों के योग के बराबर होता है, बराबर 122 डिग्री। तो मुझे बताइए आंसर क्या 84 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 84 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? नहीं राहुल, क्लास मेरी तरफ से स्मूथ चल रही है भाई। आपके तरफ नेटवर्क इश्यू होगा, मेरी तरफ कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हाँ बता देंगे, 24 बता देंगे भाई। वापस से आऊंगा मैं सिमिलरिटी पर तो पूछ लूंगा आपसे कौन सा नहीं हुआ, बता देंगे उसको भी। In the given figure, a transversal line intersect three parallel line of the marked angle, and two larger angles have the same measure. The ratio of the measure of the larger angle and smaller is 7:3। तो यहाँ पर तीन एंगल जो मार्क किए गए हैं, एक अपने पास x है, एक अपने पास y है और एक अपने पास z है। तो मुझे बताइए क्या अपने पास x और z तो बराबर होंगे क्या? क्योंकि पहली और तीसरी लाइन की बात करूं तो z अगर बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो x और z तो बराबर है, और x और y तो यहाँ पर ये तो दोनों बराबर हैं। और इन दोनों का अपने पास बड़े वाला एंगल और छोटे वाले जो एंगल है, ये बड़ा एंगल है ये छोटा है, और x के बराबर ही z है। इनका रेशियो दिया हुआ है 7:3। तो मुझे बताइए रेशियो 7:3 दिया हुआ है और दोनों का सम होता है 180 डिग्री। रेशियो हमें दिया हुआ है 7:3, दोनों का सम होता है 180 है, हमें पहले से पता है। तो बताइए 180 अपॉन 10 और इंटू कर दोगे रेशियो में बांटने के लिए। 180 टोटल है, रेशियो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और छोटा कौन पूछा है, बड़ा कौन पूछा है। तो बड़ा एंगल लार्जर एंगल अगर हम लोगों से पूछा है तो इंटू कर दो 7 से। तो क्या आंसर 126 डिग्री आ जाएगा क्या? बस लैंग्वेज का क्वेश्चन था, आपको पढ़ना पड़ा। बाकी मुझे बताइए क्या सोल्व तो आप लोग खुद ही कर पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ये यहाँ पर ए एफ ई, ये एंगल 90 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है। ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल बताइए कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर ये एंगल होगा 60 डिग्री। हमें पूछा कौन सा एंगल है? एफ सी डी पूछा हम लोगों से। एफ
सी और डी पूछा है, तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर। और ये क्या 120 डिग्री आपका आंसर आ गया है क्या सभी लोगों का? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 120 आंसर आ गया है। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। एक्स वाई जेड तीन समांतर रेखाएं हैं, कौन से कोण समान है उनका नाम बताओ। तो ढूंढना पड़ेगा अपने पास यहाँ पर क्या 2, 3 और 6 समान है क्या? तो यहाँ पर 2, 3 और 6 नहीं, 2 और 3 तो बराबर हैं, लेकिन 6 जो है वो बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट गया। क्या 2, 4, 8 बराबर है क्या? दो अपने पास नहीं, ये अपने पास 4 ही बराबर नहीं है इसके, तो यहां से 2, 6 और 8 है। 2, 6 और 8, तो 2 और 6 भी बराबर नहीं है, और 6 और 8 भी बराबर नहीं है। 2 और 8 तो बराबर है, लेकिन ये भी कट गया। 1, 4 और 9, 1, 4 और 7 बराबर, और 7 बराबर है 9 के, तो ये बिल्कुल सी ऑप्शन आ गया है। 1 बराबर है 4 के, 4 बराबर है 7 के, और 7 बराबर है 9 के, तो 1 4 के बराबर, 4 7 के बराबर, और 7 9 के बराबर। 7 देने के बजाय 1 4 9 दे दिए हैं, तो ऑप्शन ये वाला जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ गया है। बताओ मुझे एक बार सभी लोग मिलकर, क्या खुद से इनको सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, ये एंगल हमें दिया हुआ है 85 डिग्री। क्या आपकी तरफ सही दिखाई दे रहा है क्या? मुझे बताना। कभी कभार मुझे लगता है कि थोड़ा सा छोटा है, तो मैं लिख देता हूं, बोलिए ठीक है क्या? करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, आंसर बताइए मुझे। तो यहां पर एक्स और वाई दोनों का मान पूछा है, तो आप बोलोगे सर ये एंगल अगर 85 है, तो ये बाहर वाला एंगल ये 95 होगा। ये 85 है, तो ये 95 होगा। और ये दोनों लाइन देखिए पैरेलल कहाँ है, ये पैरेलल का ही साइन होता है। ये वाला, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल कहाँ है? अगर ये दो लाइन पैरेलल कहे और ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन अगर हो, तो याद रखना ये अपने पास 95 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये 95 है, तो x का मान क्या 95 ही होना है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर x का मान 95 होना है। और 95 क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है क्या x का मान? ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा। वैसे हम लोग y भी निकाल सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ध्यान से समझना, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो ये कोण अगर 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी मुझे बताइए क्या 40 डिग्री होगा? बोलिए ठीक है क्या? और ये दोनों लाइन भी अगर पैरेलल हैं, तो जब भी पैरेलल लाइन से ये दोनों पैरेलल थी, तो जेड बन रहा था ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल। तो ये भी क्या मुझे बताओ यहां पर बना कोण 40 ही होगा क्या? तो आप एक्स और वाई के दोनों के मान आ गए। क्या आप लोग यहां पर मुझे बताइए, इन क्वेश्चंस को, जो लाइन और एंगल के क्वेश्चंस हैं, मैं तो आपको सारे ही क्वेश्चंस करवाते हुए चल रहा हूं, लेकिन क्या मुझसे पहले आप लोग कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर ये जी एच आई का मान, ये लाइन तीनों पैरेलल है, वैसे लिखा नहीं है, लिखना चाहिए इसको, लेकिन ये साइन अपने पास देना चाहिए। तीनों लाइन पैरेलल है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी पैरेलल है, देखो यहाँ तो साइन दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको मैं पीछे की तरफ इधर बढ़ा दूंगा, ताकि ये इसको भी काटे। ये जो लाइन है
ये पीछे की तरफ जाकर इसको भी काटे, हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। तो मुझे एक बात बताना आप लोग, क्या अपने पास ये कोण अगर 95 है तो ये एंगल भी क्या 95 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। और ये अगर 95 है तो ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल है, ये और ये। तो बताओ ये 95 अगर है तो क्या ये 85 होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 85 अपने पास होना है। और ये अपने पास 40 डिग्री है, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो क्या ये भी अपने पास 40 डिग्री होगा क्या? एकांतर कोण जो होते हैं पैरेलल लाइन से एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 40 है तो ये भी 40, और ये 95 है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 95 क्यों है? इसके कारण। ये 95 है तो ये भी 95, ये 85, हमें तो पूरा एंगल पूछा है, तो 85 को और 40 को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या अपने पास 125 आ जाएगा क्या? 125 आ जाएगा, ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? तो सारे क्वेश्चंस आपसे देखना खुद से होने शुरू होंगे, लेकिन आप लोग उनको सोल्व करने की कोशिश करोगे तभी तो अपने पास होंगे। कोशिश करो, देखना खुद से ही होने शुरू हो जाएंगे, और खुद से होंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस खुद का ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर ये राइट एंगल का साइन है, एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 30 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 60 डिग्री हो गया क्या? आपको बिल्कुल हो गया। एक स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मुझे बताइए 80 है, ये 30 है अपने पास, तो यहाँ पर 80 और 30 110, तो ये वाला जो एंगल आ गया है वो क्या 70 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर 70 डिग्री। और ये 70 डिग्री अगर आ गया, लाइन पैरेलल है, तो मुझे एक बात बताइए, जेड का मान क्या 110 डिग्री होगा क्या? क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन 70 डिग्री याद रखना एक्स का मान नहीं है, 70 डिग्री जो है वो 2/3 का मान है। तो 2 से कट जाएगा, नीचे जाएगा तो 35 बार, तो x का मान मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर x का मान 105 डिग्री आ गया है, और 105 डिग्री 60 75 105, तो x का मान तो 105। y का मान अपने पास कहां पर है? ऐसा तीनों एक साथ नहीं पूछे गए हैं क्या? 75 और 60 इसी प्रकार से अपने पास आएगा भाई। कहां पर है? 105 60 और 110, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये 105 है अपने पास, x का मान 105, y का मान 60 डिग्री है, और ये 110 डिग्री है। बी ऑप्शन आ गया, बी में ये दिया हुआ है। बोलिए ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चंस तो आप लोगों को देखिए सोल्व करने पड़ेंगे सभी लोगों को। तो चलो आप लोग सोल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुझे बताइए, ये अपने पास 95 है, ये अगर 95 है तो क्या ये भी 95 होना है क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होता है। और ये 95 है तो ये अपने पास 85 होगा। और ये अगर 85 है तो अंदर वाला तो 95 होना ही है, x का मान यहाँ पर 95 और 35, ये 130 हो गया है, ये 130 हो गया है, तो ये वाला एंगल क्या 50 डिग्री होगा क्या? आपको बिल्कुल होगा सर 50 डिग्री। तो ये अपने पास तीनों के तीनों x y और z के मान आ गए, क्या सोल्व कर लोगे क्या? देख नहीं रहा अगर किसी भी बच्चे को तो मैं वापस लिख देता हूं यहाँ पर, अगर किसी क्वेश्चन में, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन वैसे चल नहीं रहे, 70 50 और x डिग्री, ये अपने पास x का मान पूछा है। चलो इसको सोल्व कर लो, मैंने वापस लिख दिया है भाई। गौरव कर देंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस तो करो आप।
तो यहां पर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ध्यान से समझना, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो क्या अपने पास अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, लाइन अगर पैरेलल है तो ये अगर अपने पास 70 है, ध्यान से समझना, और ये हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम, लेकिन ये इंटीरियर पूरा होगा, तो ये अगर 70 डिग्री है तो इधर वाला जो एंगल होगा मुझे बताइए वो क्या 170 डिग्री अगर है तो ये पूरा एंगल क्या 110 होगा क्या? 110 में ये अगर 50 है तो बाहर वाला एंगल जो ये होगा क्या 60 डिग्री हुआ? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल अगर अपने पास यहां पर 70 डिग्री है तो ये एंगल अपने पास पूरा 110 होगा। 110 में से अंदर वाला ये अगर 50 डिग्री दिया हुआ है तो बाहर वाला तो 60 डिग्री तो बचा, और फिर से दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो लाइन अगर पैरेलल है अपने पास ये वाली और ये वाली, और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये बताओ कि 120 डिग्री बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 डिग्री बचा, ये अपने पास आंसर आ गया। तो बार बार वही थ्योरम अपने पास काम करती हुई जा रही है, एक्सटीरियर वाली थ्योरम अपने पास काम करती हुई जा रही है, कभी कोई सा लग रहा है कभी कुछ लग रहा है, थ्योरम सेम वही है, कहीं पर कोई अलग चीजें है नहीं। तो चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ सभी लोग। महेंद्र करवा दूंगा, सिमिलरिटी के क्वेश्चन है तो मैं पूछ लूंगा भाई कि बता दो सिमिलरिटी के कौन से क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में एबीसी त्रिभुज है, बीसी भुजा एई के पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, और इसने बीसी बराबर एसी, बीसी ये वाली जो साइड है बीसी वो एसी के बराबर इसने दे दी है। ये दोनों जो साइड अपने पास हैं ये बराबर अपने पास है, कौन कौन? एक तो बीसी और एक कौन सी साइड अपने पास एसी। तो मुझे एक बात बताओ, इसके सामने वाली साइड अगर ये दो साइड बराबर है, रेड वाली दोनों साइड बराबर है, तो दो साइड अगर बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये अगर 70 है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 70 होगा। और क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल निकाल सकते हो क्या? 70 और 70, तो तीसरा जो एंगल अपने पास होगा वो अपने पास कितना डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 40 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 40 कहां से आ गया? इतनी बात बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? और फिर आप लोग कहोगे सर दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा? 40, और यही पूछा गया है, ये अपने पास आंसर आ गया। ये बीच वाला जो लाइन क्यों दी हुई है, लाइन 100 डिग्री, ये किसी को नहीं पता, आंसर तो सिर्फ इतने से आ गया है। ये वैसे आप लोगों को बिना मतलब के लिए कंफ्यूज करने के लिए बीच में 100 डिग्री दिया हुआ है, बाकी आंसर तो अपने पास इसी से आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ए बी सी लिख देता हूं मैं, 70 डिग्री है, सी डी ई 20 डिग्री है, सी डी ई 20 डिग्री है, ए बी बराबर ए है, ए बी बराबर ए, मतलब ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ध्यान रखना। और अपने पास और कुछ दिया हुआ है क्या? ए बी और सी डी पैरेलल हैं, कौन कौन पैरेलल हैं? ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है। चलो अब आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। पिछला नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता देता हूं, पहले इसको तो कर लो, पहले इसको कर लो, फिर पिछला वापस बता देता हूं। तो यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूं तो मुझे एक बात बताइए, ये इतना तो दिया हुआ है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो जब भी ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, ये कोण अगर 70 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी मुझे बताइए क्या 70 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 70 होगा सर। 20 है 70 है तो ये कोण कितने डिग्री होगा? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री होगा।
और ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 90 होगा। त्रिभुज का तीसरा कोण एक 20 है, एक 17 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण 90 है, और स्ट्रेट लाइन है, अंदर 90 है तो बाहर भी 90 है। सीधी लाइन पर बना एंगल 180 है, 90 है, ये 70 है, तो बीच वाला कोण क्या 20 डिग्री बन गया है क्या? और यही तो ये पूछना चाह रहा है कि ए ई एफ बता दीजिए, तो आंसर कितने डिग्री आ गया, 20 डिग्री। ये अपने पास आंसर है, बताओ सोल्व कर लिया था क्या? पिछला जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम इसलिए है आपको क्योंकि आप इस 100 को काम में लेना चाह रहे हो, जबकि इसकी जरूरत है ही नहीं। दो साइड बराबर दी हुई है, ये दोनों साइड बराबर है, तो बताओ ये कोण 70 है, तो इसके सामने ये भी 70 होगा। और ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये 40 कैसे आ गया यहाँ पर? क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या, जो बच्चा एक बार वापस पूछ रहा है? और यहां से अपने पास ये जो अपने पास 40 डिग्री लाइन अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ये अगर 40 डिग्री है, जब भी लाइन पैरेलल से जेड बन रहा हो तो ऑल्टरनेट एंगल तो बराबर होता है। ये आंसर आ गया। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। पाई का मतलब 180 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री में ये मैं आपको बताऊंगा। यहां देखिए फिर ऐसा क्वेश्चन देगा लाइन पैरेलल नहीं हो, तो ये क्वेश्चन फिर बना दिया। एक बच्चा कह रहा है लाइन सर पैरेलल नहीं हो, तो फिर यहां कहीं लाइन पैरेलल नहीं है ऐसा क्वेश्चन देगा। पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो ये 180 माइनस बी अगर है तो अंदर वाला एंगल मुझे बताइए क्या बी बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इस ट्रायंगल में एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने पास अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर, तो क्या ए प्लस बी के बराबर होगा? बताइए, एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगा दी, बोलो ठीक है क्या? एक नंबर फाइल का क्वेश्चन रिपीट हो गया ना वापस से। तो देखिए मुझे बताओ इसमें क्या फिर से वो थ्योरम लगा सकते हो क्या? इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की बीच वाला छोड़ दूं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा बाह्य कोण, वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये अंतः कोण और इसके अभिमुख, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ही होगा क्या? तो एक्स का मान ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, तो सी ऑप्शन आ गया। तो अब मुझे बताओ, क्या इस टाइप के जो आसान क्वेश्चंस अपने पास चलते हुए जा रहे हैं, क्या इनको आप लोग पहले मुझे बताइए सभी लोग मिलकर क्या इनको सोल्व कर लोगे क्या? ये सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास चलते हुए जा रहे हैं। ये जो सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सारे के सारे अपने पास चल रहे हैं। ये क्वेश्चन अलग आया है 35 नंबर, इसको पढ़िए और करने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चन नंबर है 35, इसको पढ़कर करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो मुझे बताओ, ये लाइन अगर पैरेलल है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी आर का मान अपने पास 10 है, ये अपने पास दिया हुआ 22 है, ये अपने पास दिया हुआ टीबी का मान अपने पास 16 है। इधर क्यू डब्ल्यू बराबर कौन सी साइड दी हुई और कौन सी साइड पूछी है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा 42, और क्यू एस का मान हम लोगों से पूछा है। तो अगर हम लोगों को यहां पर एस यू देकर क्यूएस अगर पूछता, मान लो बोलता कि इसकी साइड अगर ये अपने पास मान लो अपने पास देता कि 11 है तो एक्स का मान बताओ, तो हम लोग लिखते, क्योंकि हम लोग अभी भी याद करके आए कि पी आर अपॉन आर टी लाइन अगर पैरेलल है तो क्यू एस अपॉन एस यू। तो पी आर का मान अपने पास 10 है, आर टी का मान अपने पास 22 है, इसका मान एक्स है, और ये अपने पास 11 है, तो 11 से कट गया 2 बार और 2 से 5 बार, तो एक्स का मान क्या 5 आ गया? क्या आप कहोगे बिल्कुल आ गया। तो डिपेंड करता है कि क्या हमें गिवन है, इस चीज पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है। यहां पर देखिए तीनों साइड दी हुई है और यहां पर टोटल बड़ी वाली साइड हमारे पास दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटे वाली साइड कौन सी पूछी है और क्या दिया हुआ है, ये साइड हम लोगों से पूछी है और बड़े वाली दी हुई है, तो इधर भी ये छोटे वाली साइड लिख दो और टोटल बड़े वाली साइड आप लोग लिख दो। 10
बट्टे में बड़े वाली साइड, क्योंकि टोटल साइड दी हुई है तो बड़े वाली साइड टोटल अपने पास कितनी होगी, तो आप कहोगे सर टोटल ऐड करने पर ये 48 है, इन सभी को जोड़ने पर 48। यहाँ पर ये जो छोटी साइड है अपने पास वो कितनी है, x है, और बड़े वाली साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर 42 है। इस चीज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे हाँ और ना बताइए, क्या ये चीजें आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहाँ पर 6 से कट रहा है 8 बार, और 6 से कट रहा है कितनी बार, 7 बार, 2 से 4 बार, और 2 से अपने पास 5 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान क्या 35/4 आ जाएगा क्या? और 35/4 को आप लोग 8.75 लिख सकते हो, 8.75 आप लोग लिख सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा आ गया है? तो आप बोलोगे सर बी ऑप्शन आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो टोटल अपने पास इस बुकलेट में टोटल 52 क्वेश्चंस अपने पास हैं, उनको आप लोग सभी को सोल्व करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कल आते ही पहले इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर कोई क्वेश्चन अगर सिमिलरिटी में नहीं आया है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। गौरव सर अब छुट्टी कर दो। तो अब आप लोग आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग फिर से मिलेंगे मॉर्निंग में 7 बजे। थैंक यू, कल मिलते हैं।